हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या होते हैं, इनको कैसे निकालते हैं, इनको निकालने के जो नियम हैं वो हम उदाहरण सहित जो है देखने वाले हैं। तो चलिए, सार्थक अंक, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए ध्यान से, सार्थक अंक कैसे अंक होते हैं। जैसे आप जितनी भी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जितनी भी जो भौतिक राशियां होती हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। लंबाई, ताप, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, इन जब राशियों का जब आप मापन करते हो तो आप गणितीय कुछ ना कुछ वैल्यू लिखते हो। जैसे आपने किसी वस्तु को तौला तो आप लिखोगे कि भाई इतने किलोग्राम है। जैसे आप लिखोगे कि 2.5 kg है। तो ये क्या है, आप क्या करो, इन अंकों को इस्तेमाल करते हो कि नहीं करते हो। तो हम इन्हीं अंकों के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि भाई जो इसमें सिग्निफिकेंट सार्थक अंक किन्हें हम मानते हैं, कि कौन सा जो वैल्यू है वो हम सार्थक अंक मानते हैं, उनकी गणना कैसे की जाती है। जैसे आपने किसी वस्तु की लंबाई मेजर की, बहुत ही एक्यूरेट मान के चलिए 2.57, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। तो भाई इसमें दिख रहा है कि भाई हमें इसमें 3 सार्थक अंक दिख रहे हैं, 1, 2 और 3। जैसे कि इसमें हमें 2 सार्थक अंक दिख रहे हैं, 1 और 2। तो हमें इन्हीं सार्थक अंकों को पढ़ना है कि भाई जब मापन किया जाता है किसी भी राशि का, तो जो सार्थक अंक का क्या मतलब होता है उसमें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो देखिए ध्यान से, सार्थक अंक का मतलब क्या है, अगर हम परिभाषा रूप में लें इसको, तो सार्थक अंक जो होते हैं वे अंक होते हैं, या ऐसा बोलो आप कि किसी भौतिक राशि का यथार्थतापूर्वक मापन करने में उपयोग किए जाने वाले अंक सार्थक अंक कहते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक कहते हैं। अब देखिए, जैसे हमने फॉर एग्जांपल लिखा, किसी वस्तु की लंबाई बोला कि हमने बोला कि जान के चलो 10.6 सेंटीमीटर है। तो भाई इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 1, 2 और 3, ठीक है। अब किसी वस्तु की जो है द्रव्यमान आपने मेज़र किया 5.75 kg, तो इसमें 1, 2 और 3 क्या हो जाएंगे इसके? सार्थक अंक। तो इनको कैसे निकाला जाता है? इतना भी सिंपल नहीं है कि भाई सीधे अंकों को गिन लिया। इसमें भी 0 के, 0 के, अशून्य संख्याओं के जो है नियम होते हैं कि भाई किन्हें हम सार्थक अंकों में शामिल करेंगे और किन्हें हम सार्थक अंकों में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे। सबसे पहली बात कि जैसे मान के चलिए कोई मेजरमेंट किया आपने, मान के चलो वो आया 5.7, इतनी सेंटीमीटर आई, कोई लेंथ आई। कोई दूसरा मेजरमेंट किया आपने, बोला 15.8। तो देखो इसमें ये जो है दशमलव के पहले वाले जो अंक हैं, ये कहलाते हैं निश्चित अंक। क्या कहलाते हैं आपके? निश्चित अंक। जैसे इसमें 5 क्या है? निश्चित है। और जो लास्ट वाला डिजिट होता है, ये होते हैं अनिश्चित अंक। क्या कहलाते हैं ये? अनिश्चित अंक, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर सार्थक अंकों की संख्या इनकी जो संख्या है वो जितनी ज़्यादा होगी, आपका जो मापन उतना ही बेहतर माना जाएगा। मतलब जितने ज़्यादा अगर सार्थक अंक आ रहे हैं किसी मापन में, तो वो वैल्यू उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट कहलाती है। जितने ज़्यादा होंगे वो उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी को बताती है। तो अगर कोई मेजरमेंट अच्छा मेजरमेंट होगा, एक्यूरेट मेजरमेंट होगा, तो उसमें हमेशा सार्थक अंकों की संख्या क्या होती है? अधिक से अधिक सार्थक अंक होंगे, तो वो जो है अधिक से अधिक मेजरमेंट। जैसे मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल, क्या मतलब इस चीज़ का कि जैसे एक जन ने जो है किसी एक रेखा की लंबाई नापी 10.5, कितना नापा? 10.5। या मान के चलो आपने किसी को वेट किया,
किसी वस्तु का द्रव्यमान किया, मान के चलो हम किसी वस्तु का वजन कर रहे हैं और हमने नापा कि भाई वो 10.5 kg है। अब मान के चलिए एक दूसरी बार जब किया गया तो वो आया 10.57 kg। तो देखिए इसमें कितने 10 सार्थक अंक हैं, 1, 2 और 3 सार्थक अंक हैं, जबकि इसमें देखो 1, 2, 3, 4। तो बताइए ज़्यादा यथार्थतापूर्वक उस चीज़ का मेजरमेंट कौन कर पा रहा है, ये सेकेंड वाला वैल्यू, क्योंकि इसमें मोर नंबर ऑफ क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। मोर नंबर, जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, जितने ज़्यादा सार्थक अंक होंगे, वो मापन जो है उतना यथार्थतापूर्वक, उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज जो है, सही जो है, एक्यूरेट माना जाता है। ठीक है, चलिए अब तो ये तो हो गया बेसिक इसकी डेफिनेशन, इसके जो है निश्चित अंक क्या होता है, अनिश्चित अंक क्या होता है। और तीसरी बात जो आपने यहाँ पे सीखा कि भाई सार्थक अंकों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, मापन हमारा जो है उतना अच्छा माना जाएगा। अब क्या है, अब हम पढ़ते हैं एक एक करके नियम, इसके रूल्स क्या हैं, बेसिक रूल्स जिससे हम सार्थक अंकों को निकालते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 जो है वो क्या कहता है बताइए, कि जो है अगर कोई वैल्यूज दिया है आपको, जैसे कि 4.78, अब आपने क्या किया, इसका दशमलव शिफ्ट कर दिया, मान के चलो ऐसा लिख दिया 47.8 लिख दिया। ठीक है, या फिर आपने इसको ऐसा लिख दिया, दशमलव को इधर शिफ्ट कर दिया, तो इसको लिख दिया 0.478। तो मैंने क्या किया है, एक ही डिजिट का इस्तेमाल किया है, एक ही वैल्यू को लिखा है, 3 तरीके से लिखा है। तीनों में क्या अंतर है कि भाई इसमें दशमलव 2 अंकों के बाद है, इसमें 1 अंक के बाद है, इसमें दशमलव, देखो ये 2 अंकों के बाद दशमलव है, इसमें 1 अंक के बाद दशमलव है, इसमें 3 अंक के बाद दशमलव है। तो तीनों में जो है सार्थक अंकों की संख्या, इसमें भी 3 है, 1 2 3, 1 2 3, इसमें भी सार्थक अंक कितने हैं, 3 है, और इसमें भी सार्थक अंक कितने हैं, 3। अब क्वेश्चन उठता है कि ये सर 0 शामिल नहीं हुआ है, ये इसका नेक्स्ट रूल बनेगा कि भाई अगर, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा पहले इस रूल को समझिए आप। पहला नियम क्या कहता है कि यदि किसी मापन में कोई वैल्यू आपने मेजर किया है और अगर उसमें दशमलव का स्थान आपने चेंज कर दिया, दशमलव को आपने चेंज कर दिया, तो उससे सार्थक अंकों की संख्या पे कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो आप चाहे दशमलव यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, सार्थक अंक तो कितने रहेंगे, 3 ही रहेंगे। ये हमारा रूल नंबर 1 कहता है। क्या कहलाता है ये, कि भाई जो है दशमलव का स्थान, दशमलव का स्थान, दशमलव का स्थान परिवर्तित करने पर, दशमलव का जो है स्थान परिवर्तित करने पर सार्थक अंकों में प्रभाव नहीं पड़ता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है कि भाई दशमलव चाहे जहां लगाइए, सार्थक अंकों पे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, रूल नंबर 2 देखो, रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है कि यदि 2 आशून्य संख्याएं आ जाए, नॉन जीरो, यदि 2 आशून्य अंकों के बीच शून्य आते हों, क्या आते हों, शून्य, 0 आते हों, तो उन्हें सार्थक अंकों में शामिल किया जाता है। सार्थक अंकों में जो है शामिल किया जाता है। कैसे देखो जरा, जैसे मान के चलिए 2.005, तो देखो ये पहला 2 आशून्य, तो देखो पहला आशून्य अंक ये है, जो 0 नहीं है वो क्या कहलाता है, आशून्य अंक कहलाता है, और दूसरा आशून्य अंक क्या है, ये है नॉन जीरो। तो देखो इन 2 नॉन जीरो, 2 आशून्य के बीच में देखो ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, तो ये दोनों भी सार्थक अंकों में गिने जाएंगे। मतलब इसमें कुल सार्थक अंक कितने होंगे, 1 2 3 4, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। फॉर एग्जाम्पल
अगर दूसरा एग्जाम्पल लें जैसे कि 42.0015, तो देखो इसमें आशून्य अंक कौन है, एक 2 है और एक 1 है। होने को तो 4 और 5 भी है, लेकिन हम बीच के शून्य देख रहे हैं, तो शून्य किस किस के बीच में है, 2 के बीच में और 1 के बीच में है। तो बताइए 2 और 1 के बीच में कितने शून्य, 2। तो इन्हें भी जो है सार्थक अंकों में काउंट किया जाएगा। बोलो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, कुल सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्लियर है। क्या कहता है रूल नंबर 2 कि सर अगर 2 अशून्य अंक आते हैं और उनके बीच में शून्य शामिल हैं, उनके बीच में शून्य आते हैं, तो उन्हें भी सार्थक अंकों में गिना जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट रूल, ध्यान से देखिए, रूल नंबर 3। देखिए ध्यान से, तीसरा नियम क्या कहता है। तीसरा नियम कहता है, ध्यान से समझना, जैसे मान के चलिए 0.009 ये कोई अंक है, तो देखो ये क्या है आपका, नॉन जीरो, मतलब अशून्य संख्या है। अब अशून्य संख्या की अगर बाईं ओर, लेफ्ट साइड बोलो या बाईं ओर बोलो, जो है लेफ्ट साइड में जितने भी जीरो आते हैं उन्हें हम सार्थक अंकों में शामिल नहीं करते हैं। किसी अशून्य संख्या के बाएं तरफ लेफ्ट साइड आने वाले शून्यों को सार्थक अंकों में शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन यदि दाईं ओर आते हैं, अगर इधर कोई जीरो आएगा तो उसको सार्थक अंकों में शामिल किया जाएगा। क्या कहता है ये नियम, देखो ध्यान से, ये नियम कहता है कि किसी अशून्य संख्या के बाईं ओर आने वाले शून्यों को सार्थक अंक नहीं माना जाता है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड वालों को, जैसे कि ये आया जैसे 0.005785, तो देखो 5 जो है इसकी तरफ सारे जीरो ही हैं, तो इन जीरोस को हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे। सार्थक अंक हमारे कितने हो जाएंगे, ये 1 2 3 4। तो बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स या सार्थक अंक कितने हो जाएंगे आपके, 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर लेफ्ट का तो बता दिया, राइट का क्या। अगर राइट में आते हैं तो वो काउंट होंगे, कैसे, जैसे देखना, जैसे मान के चलिए ऐसा लिख दिया, जैसे देखो 0.040 या 0.0400, ऐसा कोई अंक है। ध्यान से समझना कि भाई इसमें दशमलव भी है और एक अशून्य अंक ये हो गया, इसके देखो लेफ्ट साइड वाले जीरो हैं, तो उसके लिए तो रूल है कि काउंट नहीं होंगे, लेकिन राइट साइड वाला जीरो काउंट होगा। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 2। ऐसे देखो ये अशून्य अंक है तो लेफ्ट साइड वाले जीरो काउंट नहीं होंगे, लेकिन राइट साइड वाले जीरो काउंट होंगे, और ये भी आएगा। तो बताओ कितने हो जाएंगे, 3, 1 2 और 3, ठीक है। क्या कहता है ये वाला रूल कि सर अगर अशून्य संख्या है, अशून्य अंक है, तो उसके लेफ्ट वाले जीरोस आर नॉट काउंटेड और राइट साइड वाले जीरोस को हम काउंट करते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, डेसिमल वाला नंबर होना चाहिए, दशमलव संख्या होना चाहिए, तभी ये नियम। अगर डेसिमल नंबर नहीं है तब ये नियम नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगले पे आते हैं। मान के चलिए अब वो ये बोल रहा है कि अगर कोई, कितने नियम हो गए थे हमारे, 3 नियम पढ़ लिए थे हमने, ध्यान से देखें। अभी देखिए चौथा नियम बोलता है कि मान के चलिए कि अगर कोई बिना दशमलव रहित संख्या है, कैसी संख्या है आपकी, दशमलव रहित संख्या है। दशमलव रहित संख्या में अंतिम, या ऐसा लिखो, अशून्य अंक के दाईं तरफ के शून्यों को सार्थक अंक नहीं माना जाता है। क्या मतलब है, मतलब यह है कि जैसे मान के चलिए कोई लिखा है 23,400
अब इसके पीछे ये तो डेसिमल नहीं लगाया है, देखो सिंपल नंबर लिखा है बिना दशमलव का। तो भाई ये जो लास्ट वाले डिजिट्स हैं इनको हम काउंट नहीं करेंगे। बताओ सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 3, 1, 2 और 3। लेकिन 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 इसके साथ एक लेकिन जुड़ा हुआ है। वो लेकिन किंतु परंतु क्या है, ध्यान से देखिए यहाँ पे। वो लेकिन ये कहता है कि लेकिन अगर ये ऐसा होता, कैसा होता देखो। अच्छा पहले इसमें एक बात बता दें, ये बिना दशमलव वाली संख्या है इसलिए लास्ट वाले को 0 काउंट नहीं किया गया। लेकिन अगर इसी में मैं दशमलव लगा देता, मान के चलिए मैं इसको ऐसा लिख देता 2.3400, अब इसमें सार्थक अंक अलग हो जाते, क्योंकि ये तो नॉन जीरोस के लिए नहीं, कैसी संख्या के लिए? दशमलव रहित संख्या के लिए नियम ये था। लेकिन अगर दशमलव आता है तो इसमें तो हो जाएंगे 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि दशमलव वाली संख्या में अशून्य अंक के दाईं तरफ वाले शून्य को काउंट किया जाता है। तो इसमें टोटल कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? 3 और 1, 3 और 2, 5। ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आपने कोई मापन किया है, मैनुअली किया है, जैसे कि आपने लंबाई नापी 200 मीटर, तो आपने अगर कोई हम मैनुअली मेजरमेंट किया जाता है जैसे 200 मीटर या 200 सेंटीमीटर या कुछ भी XYZ, तो फिर इन शून्यों को जो है हम सार्थक अंकों में शामिल कर लेते हैं। तो बताओ 200 मीटर लिखा है अगर, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 1, 2 और 3। 200 सेंटीमीटर लिखा है तो भी इसमें कितने हो जाएंगे? 1, 2 और 3। ठीक है। तो अगर मापन करके जो है आपने वैल्यू निकाला है और उसके पीछे जैसे मान के चलिए कोई इकाई वगैरह मेंशन कर रखा है, तो उसमें जो है सार्थक अंक को जो काउंट करोगे तो लास्ट वाले 0 को काउंट किया जाता है। ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। देखो नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल कहता है कि यदि किसी संख्या को 10 की घातों में लिखा जाए, 10 की घातों में दर्शाया जाए तो 10 को व घातों को सार्थक अंकों में शामिल नहीं करना है, सार्थक अंकों में शामिल नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि क्या मतलब इस चीज़ का देखेंगे जरा। जैसे आपने लिखा है 2.314 गुणे 10 की घात 7, तो भाई मैंने बोला कि 10 की, अगर किसी संख्या को 10 की घातों के रूप में लिख रहे हैं तो ना तो 10 को ना तो उसकी घात को, मतलब इस पूरे वैल्यू को हम सार्थक अंकों में शामिल नहीं करेंगे। सार्थक अंक सिर्फ इसके यहाँ से लिखे जाएंगे। बोलो कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3 और 4। तो कितने सार्थक अंक हो गए इसके? 4 सार्थक अंक हो गए। घात चाहे ऋणात्मक हो, घात चाहे धनात्मक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 को और उसकी घात को आपको क्या करना है? छोड़ के रखना है। क्लियर है क्या? चलिए, तो जैसे मान के चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2.00 गुणे 10 की घात 14। अब बताइए, यहाँ पे तो घातों को तो शामिल ही नहीं करना, तो ये तो गलत हो गया। अब बताओ इनमें क्या लिखा जाएगा? ये तो दशमलव वाला केस हो गया। दशमलव वाला केस कौन सा? कि दशमलव के अगर दाईं तरफ 0 है तो ये तो शामिल होंगे भाई। तो बताओ 1, 2 और 3, तो सार्थक अंक कितने हुए आपके? 3 सार्थक अंक हुए। ठीक है। तो इस तरीके से जो है अच्छा, पहला नियम क्या पढ़ाया था आपको कि भाई दशमलव से कोई उलटफेर नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या बोला था कि अगर दो अशून्य संख्याओं के बीच में शून्य आते हैं तो उन्हें शामिल किया जाएगा सार्थक अंकों में। तीसरा पढ़ाया था कि अगर कोई दशमलव वाली संख्या है और उसके अशून्य अंक के बाएं तरफ जीरोज है तो उनको हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन राइट साइड वाले जीरोज को काउंट किया जाता है। क्लियर है क्या? फिर हमने पढ़ा ये क्या कि भाई ये वाला दशमलव वाला, दशमलव रहित संख्या में कि अगर दशमलव रहित संख्या है तो अंतिम शून्यों को शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर दशमलव लग जाएगा तो फिर शामिल करना है। मतलब दशमलव वाली संख्या में 0 शामिल होंगे राइट साइड वाले, दाईं तरफ वाले, लेकिन अगर बिना दशमलव की संख्या है तो लास्ट वाले 0 को काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, सही। अगर कोई मापन से राशि प्राप्त की गई है जिसको मैनुअली मेजरमेंट किया गया है, मान के चलिए, तो उसको अगर ऐसे लिखा है 20 सेंटीमीटर 2000 मीटर XYZ करके, तो उसमें जो है लास्ट वाले शून्यों को काउंट किया जाता है। जैसे देखो ना, फर्क है इसमें। कैसा? जैसे इस वाले एग्जाम्पल से देखो ना, जैसे अगर किसी ने लिखा 200 मीटर और एक ने लिखा सिर्फ 200,
तो देखो इस 200 मीटर में 1 2 3 अंक हो जाएंगे, लेकिन 200 सिर्फ लिखा है, आगे पीछे कुछ नहीं है, पता नहीं चल रहा है क्या है, तो सिर्फ लास्ट वाले अंकों को काउंट नहीं होगा, सार्थक अंक सिर्फ कितना होगा, 1 होगा। ये दिमाग आपको इसमें लगाना होता है, ठीक है। चलिए अब जो है अच्छा एक नियम और रह गया है, कौन सा नियम है वो, कि भाई अगर मात्रक बदल दिया जाए, क्या बदल दिया जाए बताओ, अगर हम मात्रक बदल दें, मात्रक बदलने से सार्थक अंकों की संख्या पर, सार्थक अंकों की संख्या अप्रभावित रहती है। कैसे रहती है, अप्रभावित रहती है, अप्रभावित रहती है। सर क्या मतलब है इसका, इसका मतलब समझो यहाँ पे, जैसे आपने लिखा 1 किलोमीटर, क्या लिखा आपने, 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर लिखा है तो भाई इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 1 ही है। अब आप बोल रहे हो सर मैं 1 किलोमीटर को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, सही बात है, सही बात है, लेकिन 1000 मीटर में, ध्यान से सुनना, यहाँ पे दोनों में फ़र्क है। आपने इसको कन्वर्ट किया है, मतलब आपने ऐसा किया होगा कि जो 1 किलोमीटर था उस 1 किलोमीटर में 1000 का क्या किया, गुणा किया है। तो जिसका आप गुणा करते हो उनको काउंट नहीं किया जाएगा, ये 1000 वाले शून्य काउंट नहीं होंगे, तो सार्थक अंक सिर्फ कितना होगा, 1 ही होगा। कितना होगा सार्थक अंक, 1 ही होगा, ठीक है। तो मतलब अगर आप 1 किलोमीटर लिखो चाहे 1000 मीटर लिखो, दोनों में सार्थक अंक कितने होंगे, 1 होंगे, 1 इसमें होगा 1 इसमें होगा। मतलब मात्रक अगर बदल रहे हो तो उससे राशि और सॉरी सार्थक अंकों में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए जैसे हम लिखें 1 मीटर, या हम लिखें 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर। तो बताइए इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 1 होंगे। लेकिन इसमें गलती मत कर देना कि ये सर 2 है 3 है, सॉरी नहीं, ये आपने कन्वर्ट किया है, मात्रक आपने बदला है। अगर आप खुद मात्रक बदल रहे हो तो फिर जो राशि मिल रही है उसमें लास्ट वाले शून्य उस हिसाब से काउंट नहीं किए जाएंगे, जैसा कि इस रूल में पहले आपने पढ़ा था। पहले हमने यही बताया था कि अगर कोई मापन किया गया उसके पीछे मात्रक लिखा है तो लास्ट वाले शून्यों को काउंट करना है, लेकिन यहाँ पे मात्रक परिवर्तित किया जा रहा है, आप स्वयं परिवर्तन कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे नहीं होगा। बताइए कैसे, 1 मीटर का कन्वर्जन कैसे होगा, 1 मीटर बराबर होता है कितना 100 सेंटीमीटर। तो देखो 1 गुणे 100 किया है आपने, 1 में गुणा किसका किया है, 100 का किया है, तब जाके आया है कितना 100 सेंटीमीटर। तो ये 100 वाले जितने जीरो है जो आपने गुणा किए हैं इससे बदलने के लिए, उनको काउंट नहीं करना है, सिर्फ 1 ही काउंट होगा। तो इसमें सार्थक अंक कितना आएगा, सिर्फ 1 ही आएगा। ओके, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, आपको जो है उनके आंसर्स करने हैं। ओके चलिए, तो टैली हो जाएगा कि भाई कौन सा नियम आपने सीखा, कौन सा नियम आपने नहीं सीखा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.01 पहला प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम है 0.05123 ये वाला प्रॉब्लम हो गया, और तीसरा लिख रहा हूँ 0.0005037, ठीक है, ये वाला। चौथा लिख रहा हूँ मैं, जैसे कोई भी ले लो, जैसे कि ले लिया 4.00 सेंटीमीटर। पाँचवा ले लीजिए आप, जैसे कि मान के चलो 4.0 सेंटीमीटर। छठवां ले लीजिए आप, जैसे कि 7.000 गुणे 10 की घात 6, ठीक है, इतना ले लिया। एक हम ले लेते हैं जैसे कि 13 या 15 या कुछ भी 16,200 ऐसा ले लिया आपने, ठीक है, और एक ले लिया ऐसा 16,200 मीटर, ठीक है। अच्छा बताइए कितने प्रॉब्लम हो गई है, ये लगभग 8 प्रॉब्लम हो गए। और भी लेने को तो ले सकते हैं आप, जैसे कि उसमें जैसे एक 10 की घात वाला ले लेते हैं और 8.314 गुणे 10 की घात 16 ऐसा लिख दिया, और मान के चलिए एक और लिख देते हैं, कोई भी लिख दो ऐसा, जैसे कि 3.756 ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो इसमें ऑलमोस्ट हमने एग्जाम्पल ऐसा लिया जिसमें ऑलमोस्ट जो है रूल आपके फॉलो हैं। ध्यान से देखो यहाँ पे, इसमें देखो आंसर करना विथ रूल के साथ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि बस आंसर करना है, ठीक है। आंसर तो करने से भाई सही हो भी सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन जो आप आंसर दे रहे हो अगर वो उसको नियम के संगत है, आप नियम को अप्लाई करके दे पा रहे हो, दैट इज़ द मेन थिंग, वो आपकी मेन चीज़ है।
ध्यान से देखो, जैसे पहला वाला है, पहले वाले में क्या है 0.01, तो भाई रूल क्या कहता है कि अगर कोई दशमलव वाली संख्या है और उसके दाईं तरफ कोई अगर मतलब जो है सॉरी अशून्य अंक, देखो यहाँ पे ध्यान से, कोई दशमलव वाली संख्या है उसमें कोई अशून्य अंक मिल गया, एक क्या है अशून्य अंक, तो उसके बाईं तरफ के शून्य को काउंट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, 1 हो जाएगा। सार्थक अंक कितने हो जाएंगे इसमें, 1 हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब बताइए, इसमें देखो फिर से अशून्य संख्या है तो इन जीरोस को हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन ये वाला जीरो काउंट होगा। तो 1 2 3 4 5, बोलो कितने सार्थक अंक है इसके, 5 सर। इसमें कितने हो जाएंगे बोलो, ये दो अशून्यों के बीच में शून्य आ रहे हैं, ये वो वाला एग्जाम्पल लिया है, तो इसमें काउंट होंगे ये वाले काउंट नहीं होंगे, ये वाले बताओ 1 2 3 4 5, सार्थक अंक कितने आए, 5। अब बताओ इसमें दशमलव के राइट साइड वाले जीरोस काउंट होंगे, क्या बोला, होंगे। तो बताओ 1 2 3, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 3 होंगे। इसमें कितने होंगे, 2 होंगे। इसमें क्या बोला था कि 10 आता है और 10 की कोई घात आती है, तो उन दोनों को शामिल नहीं करना है। तो इसमें बताओ क्या होगा, इसमें दशमलव के राइट साइड वाले शून्य काउंट होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। बताओ 1 2 3 और 1 4, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 4। बताओ इसमें क्या है, अगर बिना मात्रक के कोई नॉर्मल जनरल बिना दशमलव रहित संख्या लिखी है, मान के चलो दशमलव रहित संख्या है, तो इसमें लास्ट वाले शून्यों को काउंट नहीं किया जाएगा, 1 2 और 3, तो इसके कितने सार्थक अंक हो जाएंगे आपके, 3। बताइए ये मापन से प्राप्त राशि लिखी है, मापन से प्राप्त है, इसके पीछे मात्रक में इंसेंटर कर रखा है, तो 1 2 3 4 5, कितने अंक हो जाएंगे इसके, 5 हो जाएंगे। इसमें ना तो 10 लेंगे ना तो इसकी घात लेंगे, तो 1 2 3 4, कितने सार्थक अंक हो गए इसके, 4 हो गए। इसमें तो देखिए टोटल अशून्य संख्या हैं, तो 1 2 3 और 1 4, तो कितने सार्थक अंक हुए आपके, 4। तो अब आपको कैसा भी एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल दे दें, आप उसमें नियम अप्लाई करके उसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। लंबाई किसकी है, कितनी है, L, क्यों बटता है